पहले इसको पढ़िए, समझिए और फिर बनाइए। हमें उम्मीद है कि आप खुद बना लेंगे आराम से। Withdrawn amount should be less than or equal to available amount. Print message insufficient balance if put more than available balance. ठीक है। समझ में आ गया Withdrawn कि जैसे ब्रजेश के पास इतना अमाउंट है और आप विड्रॉ करोगे 1 लाख रुपए, तो एटीएम क्या आपको रिफ्लेक्ट करता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस, लेकिन कम डालते हो, आपको 85,000 निकालना है तो निकल जाएगा। तो ये है सवाल, ये सवाल आपको बनाना है। ठीक है। अब आप बताएं पहले, उसके बाद फिर मैं आंसर करूंगा आपको। सेटिंग्स में जाएंगे, कस्टम। हाँ बोलिए, क्या करना पड़ेगा? इसको डेटा वैलिडेशन में जाइए सर। डेटा वैलिडेशन में चले गए। हाँ। सेटिंग्स अब में चले सेटिंग्स में जाएंगे, एनी कस्टम में जाएंगे। कस्टम में चले आए, ठीक है। क्योंकि देखो ज्यादातर लोग ना इसके बारे में जानता है, हाँ हाँ इसमें तो आता ही नहीं है। इसमें से 10% जो क्रीम बच्चे होते हैं, हाँ जिनको एक्सेल बोलते हैं कि एक्सेल की नॉलेज एडवांस एक्सेल की है, लोग इसी को एक्सेल एडवांस एक्सेल समझ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आपको मैं क्लास लेते समय बताया था कि ये तो 10 मिनट का खेल है, असल खेल तो ये है। ये आपको आना चाहिए। हाँ बताइए कैसे क्या होगा सर। इक्वल टू C2 C2 लेस देन और इक्वल टू B2। जितने आपके पास अमाउंट है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा उतना ही निकाल सकते हो जितना है। हाँ हाँ बस यही तो फॉर्मूला है। ओके कर देंगे, बट ओके करने से पहले आप इसमें मैसेज अलर्ट भी देना पड़ेगा कि एरर अलर्ट कि अगर ज्यादा डालोगे तो उसमें लिखना चाहिए इनसफिशिएंट बैलेंस BALANC, है ना। ये मैंने एक सेल पे लगाया, इसको क्या करना है, कॉपी करना है और जहां जहां पे आपको अप्लाई करना है पेस्ट स्पेशल में जाके वैलिडेशन करना है। चलिए करके देखते हैं कि ब्रजेश के पास इतने पैसे थे, इन्होंने 50,000 का रिक्वायरमेंट था, इन्होंने डाला और निकल गया। इनके पास 31,000 था, इन्होंने 31,000 रुपये डाला, निकल गया। इनके पास 29,900 कुछ था, बट इनकी ज़रूरत थी 30,000 रुपये की। जब 30 डाला आ गया मैसेज इनसफिशिएंट बैलेंस कि आपके पास जो भाई साहब बैलेंस जो है 26,959 रुपये का है, यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस, यानी कि इनसफिशिएंट बैलेंस। सीधा सा क्वेश्चन था। और अवेलेबल बैलेंस जैसे ही बढ़ाएंगे फिर वो अपने आप ही लेने लगेगा। अवेलेबल बैलेंस बढ़ाओगे तो इधर बढ़ जाएगा। तो फिर एटीएम में फिर सर यही फॉर्मूला यूज रहता है शायद। बिल्कुल होता है। कभी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो तो वहाँ पे इनसफिशिएंट बता देता है। तो दूसरे अकाउंट से आप अपने अकाउंट में डालो और 2 मिनट के बाद यही चीज अप्लाई करो तो हो ही जाएगा। इधर डलेगा तो इधर अपने आप बढ़ जाएगा। ये तो फॉर्मूला ये है कि जितने भी अमाउंट हो उससे बराबर या कम होना चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपने ऑलमोस्ट आपने बना दिया, बट बहुत बच्चों से ये भी नहीं बनता है। तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें एडवांस एक्सेल आता है, बट नहीं आता है। मैं तो बोलता हूँ कि जो 200 असाइनमेंट 150 असाइनमेंट मैं करवाऊंगा उसमें से गारंटी बोलता हूँ कि 90% असाइनमेंट जो एक बार एक्सेल पढ़ चुका है कहीं और से, यूट्यूब से, बट बनने वाला नहीं है। क्योंकि उसके लिए फार्मूला कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए, सेल रेफरेंसेस आना चाहिए, पूरे कैसे कंबाइन करते हैं फार्मूला को, सेल रेफरेंसेस क्या होता है, ये सब चीज़ समझना पड़ेगा, तब जाके आप पूरा आंसर कर पाओगे। यानी इंटरव्यू तब क्रैक कर पाओगे जब इस तरह के जो असाइनमेंट मैं क्लास में करवाता हूँ ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, बट ये इजी थोड़ा सा था। इजी तब है जब आप समझते हो, नहीं इजी है तो किसी अननोन को जो एक्सेल में थोड़ा बहुत काम करता है उनसे पूछ लो। जो एक्सेल में बोलता है कि मैं तो एक्सेल में काम कर लेता हूँ, बट आप उनसे पूछ के देखना, ये सिंपल सा सवाल भी नहीं बनेगा। कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे सारे सवाल जो मैंने पिछले सारे क्वेश्चन में पूछा था उसकी तो बात ही मत छोड़ो, उसकी बात ही मत करना। आप गारंटी है, आप 10 लोगों से पूछो जो एक्सेल में अपने आप को स्मार्ट मानता है, एक्सपर्ट मानता है, बट उनसे 10 में से 2 भी सवाल बन जाए ठीक से तो बहुत बड़ी बात है। रीज़न है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले को कंबाइन करना, फंक्शंस को कंबाइन करना, सेल रेफरेंस, विदाउट सेल रेफरेंस, रेंज एरे के ऊपर काम करना, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे तब जाके असाइनमेंट कर पाओगे। असाइनमेंट मतलब सीधा आप समझ लो जो क्वेश्चन हम
इंटरव्यू में करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया में था एज ए HR ही, आई एम MBA इन HR। मैंने 1.5 साल तो यही काम ही तो किया है कि बच्चों को रिजेक्ट करना, क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शन ही थी कि सेलेक्ट नहीं करना है, हमें तो रिजेक्ट करना है। मैं तो बोलता था अपने मैनेजमेंट को कि मैं आंख बंद करके 5 बच्चे को उठा लूँगा भीड़ में से, उनको 1 महीने में मैं ऐसा ट्रेन कर सकता हूँ कि हमें छठे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट मैं वहाँ ट्रेनर नहीं था, वहाँ मैं एक HR था। तो हमें ये बताया जा रहा था कि जो 100 बच्चों की भीड़ में से आपको 5 वो क्रीम बच्चे निकालने हैं जो हमारी नीड है। तो मैं 95 के ऊपर क्यों अपना सर खपत करूँ? सेम कॉन्सेप्ट होता है किसी कंपनी के अंदर, वो आपके चेहरे देख के नहीं लेंगे, आपकी नॉलेज को देख के लेंगे। आपने ये भी बता दिया कि मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी पर तो इंटरव्यू में पास करना जरूरी है ना। फेक भी तो होता है कि फेक भी बता देता है कि मेरे को 4 साल का, पता चला 4 महीने का भी आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस। तो वो सर एक्सपीरियंस होने से भी कुछ नहीं होता है सर। HR को पता होता है, HR हमने 2 साल जो पढ़ाई करी ना, हमें पता है कि अगला बंदा क्या क्या करके आ सकता है। आप कुछ भी करके आओ ना, अगर आपके पास नॉलेज है तो हम रखेंगे। फाइनल अगर अच्छी कंपनी है ना तो आपको डिग्री के साथ साथ नॉलेज की प्रायोरिटी हमेशा देती है, प्लस एक्सपीरियंस की भी, क्योंकि बाद में अगर आपने कुछ फेक एक्सपीरियंस वगैरह दिखा दिया तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दिक्कत आएगी तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, वेरीफाई नहीं करवा पाओगे तो सिलेक्शन के बाद भी आपको हटाया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। बट सबका सबसे अच्छा इलाज है कि हम पढ़ ही क्यों ना ले। 1.5 महीने का तो कोर्स है ये वाला, बट उसमें भी मेहनत नहीं करना चाहेगा तो मुश्किल है। बट कोई नहीं, आप करना।